विद्यालयों का ठीक से रख रखाव करने के लिए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें गोद लेंगे। इसको लेकर 20 अगस्त तक सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। यूपी के 9 शहरों को जाम की समस्या से शीघ्र ही निजात मिलेगी। इसके लिए बाईपास और रिंग रोड का निर्माण होगा। इन पर कुल 671 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए वहां कोसी बाईपास मार्ग के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी कुल लंबाई 1.9 किलोमीटर है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट में मिली हार के बाद इसी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले मिर्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस सीट की सीधी कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और भी सक्रिय होने जा रही है। इसकी शुरुआत कानपुर में 11 अगस्त से हो रही है। यूपी के कई जिलों में यह कार्यक्रम होने हैं। प्रयागराज दौरे के समय सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक को खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति पर चुप्पी साधे हैं। दुनिया के अंदर होने वाले अत्याचार में जिनको अपना वोट बैंक दिखाई देता हो, वह आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में मतभेद है। श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारकाधीश मंदिर में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहीं बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त को मनाई जाएगी। बांके बिहारी मंदिर उदया तिथि का भी समय अलग मान रहा है। ऐसे में भक्तों में भ्रम की स्थिति है। कृष्ण सेवा संस्थान का कहना है कि जन्माष्टमी 26 अगस्त को बनेगी। यूपी में रविवार से बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहारनपुर से इसका आगाज करे। रविवार से शुरू हुई तिरंगा यात्रा 13 अगस्त तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में राष्ट्र प्रेम के संदेश को लेकर पहुंचेगी। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने 15 दिन पहले पूर्व मंत्री और सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल के पर्चे को अवैध बताते हुए लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 अगस्त को एचसी ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब निषाद ने मेनका की तुलना खिसियानी बिरली से की है। उन्हें आपत्ति थी तो पर्चा की जाँच के समय करनी चाहिए थी। अलीगढ़ में रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर ने बस में बेहोश हुए एक यात्री को अलीगढ़ के खरेश्वर चौराहे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। इसी दौरान पुलिस आ गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की बात कही। फिर बस यात्री को लेकर अस्पताल पहुंची। यात्री की पहचान अलीगढ़ के चंदनिया निवासी चंदकेश के रूप में हुई है। रोडवेज के आरएम सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। शनिवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। नटवर सिंह ने 2004 से 5 के दौरान यूपीए सरकार में भारत के विदेश मंत्री की भूमिका निभाई थी। उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को आगाह करते हुए चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री अपने पत्र में एनएचएआई अधिकारी और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो 293 किलोमीटर के 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पावर बॉटम ब्रिज के पास आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। जवान भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। जवानों ने पूरे इलाकों को सील कर दिया है ताकि आतंकी फरार न हो सके। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद चीफ जस्टिस ने रिजाइन किया और अब रिजर्व बैंक के प्रमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश में नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सड़कों से पुलिस गायब हो चुकी है और सेना ने मोर्चा संभाले रखा है, लेकिन हिंसा अब भी बंद नहीं हुई है। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर बीएसपी मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरक्षण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसका श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर गोलमाल बातें करती है। BSNL 4G और 5G सर्विस रोल आउट होने के बाद यूजर्स को बिना जियोग्राफिक रजिस्ट्रेशन के अपना मोबाइल नंबर चुनने और सिम बदलने में मदद मिलेगी। कंपनी के अभी 9 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। यूनिवर्सल सिम लॉन्च होने के बाद BSNL का यूजर बेस काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल एवं जैव स्थिर किस्में जारी की।
पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना। उद्धव ठाकरे पर हमले के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अधिकारी ने बताया कि जिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कई कुर्ला इलाके के निवासी हैं। नोटिस देने के बाद सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि ओडिशा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा कि भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस द्वारा तट रेखा पर सुरक्षा बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रविवार सुबह पंजाब मेल एक्सप्रेस में धुआं उठने से आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद ट्रेन में भगदड़ मच गई और कई यात्री चलती ट्रेन से कूद गए। हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। जब यात्री कूदे तब ट्रेन की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर पर घंटा थी। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बांग्लादेश में जो हो रहा है यहाँ भी हो सकता है बयान को लेकर कहा, कैसे कोई भारत की तुलना बांग्लादेश से कर सकता है। उन्होंने कहा, एक जो सांसद रह चुके हैं और दूसरे विदेश सेवा में काफी कुछ देख चुके हैं, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स द्वारा पान मसाला के विज्ञापन करने पर अभिनेता मुकेश खन्ना ने कहा है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उन विज्ञापनों पर और आप सब क्या सिखा रहे हो लोगों को। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को अपने आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। तिहाड़ से बाहर आते ही वह पार्टी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा है, उनके निधन से दुखी हूँ। कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में उनका समृद्ध योगदान रहा। उन्होंने कहा, वह अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ बेहतरीन लेखन के लिए जाने जाते थे। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले की घटनाओं के बीच एक मौलाना ने बांग्लादेशी हिंदुओं को अल्टीमेटम दिया है। मौलाना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं ने जल्द इस्लाम नहीं अपनाया तो उन्हें जड़ से मिटा दिया जाएगा। मौलाना ने इस्लामिक कट्टरपंथियों से अपील की है कि बांग्लादेश को सनातनी धर्मियों से मुक्त कर दो। राजधानी दिल्ली और इसके पास के इलाकों में रविवार को भी भारी बारिश हुई। इस कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। इससे कई वाहन सड़कों पर फंसते देखे गए। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जल जमाव के कारण वाहनों की लंबी कतारें देखी गई।